नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोराघो चैनल में आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के बीच का प्यार विश्वास है। और ये सिर्फ एक रेशम का धागा नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं, हमारी परंपराओं का एक मजबूत बंधन है, अटूट बंधन है। हर साल सावन महीने की पूर्णिमा को ये त्योहार मनाया जाता है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि सही समय को लेकर के मन में उलझन बन जाती है, परेशानी बन जाती है। किस बात की? कि कहीं भद्रा न लगा हो। इस चीज का जो है मन में बहुत ही परेशानी रहती है। तो क्या आपको भी रक्षाबंधन के समय को लेकर के, शुभ मुहूर्त को लेकर के आप कंफ्यूज हैं? पूर्णिमा एक दिन पहले शुरू हो रही है और खत्म दूसरे दिन हो रही है। और क्या है कि ऊपर से भद्रा काल की चिंता अलग ही है। ऐसे में समझ नहीं आता कि आखिर रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाएं। 8 अगस्त को मनाएं कि 9 अगस्त को मनाएं। इस वीडियो में हम आपको यही सारी उलझन को आपके दूर करेंगे। पंचांग के हिसाब से सारी जानकारी आपको देंगे, ताकि आप बिना किसी परेशानी के, मन में उलझन लाए हुए, इस प्रकार से आप जो है सुकून से अपना यह अच्छा त्योहार मना सकते हैं। हम जानेंगे सही तारीख क्या है, भद्रा की असलियत क्या है, और राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है, पूजा की पूरी विधि क्या है। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। तो ये हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन की तारीख को लेकर के थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि पंचांग के अनुसार सावन महीने की पूर्णिमा 8 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को दोपहर में शुरू हो रही है और 9 अगस्त 2025 शनि की दोपहर की होगी। सबसे ज्यादा सवाल यह उठता है कि त्योहार 8 को मनाया जाए या 9 अगस्त को मनाया जाए। इसी कंफ्यूजन को और जो है बढ़ जाती है हमारी, क्योंकि इसमें भद्रा की चिंता, शास्त्रों में भद्रा काल में कोई शुभ काम करना मना होता है। तो खास करके रक्षाबंधन जैसा त्योहार तो सबके मन में उलझन आ जाती है, परेशानी आ जाती है कि कोई भद्रा तो नहीं लगा है। रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा। तो आपके लिए एक खुशखबरी है। जो पंचांग के अनुसार इस साल भद्रा 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से शुरू होगा, लेकिन ये 9 अगस्त को रात में ही, मतलब 1:52 पर ही खत्म हो जाएगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जिस दिन हम रक्षाबंधन मनाएंगे उस दिन भद्रा का कोई भी असर नहीं होगा। ज्योतिष के नियम के अनुसार त्योहार उसी दिन मनाना चाहिए जिस दिन सूर्योदय के वक्त पूर्णिमा तिथि हो। और इस हिसाब से 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि सालों साल बाद ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है, जबकि रक्षाबंधन के दिन कोई भद्रा का साया नहीं होगा, खुला समय होगा। इसका मतलब है कि बहनों को अपने भाई को कलाई पर राखी बांधने के लिए पूरा दिन मिल रहा है। जब आप ये साफ हो गया है कि 2025 में रक्षाबंधन पर भद्रा का कोई संकट नहीं है, तो ये समझ लेना चाहिए कि आखिर भद्रा है क्या, जो हर साल लग जाता है, हमारे को उलझन में, परेशानी में डाल देता है। और इसमें शुभ कार्य क्यों जो है वर्जित रहता है। पुरानी कहानियों और ज्योतिष के अनुसार भद्रा को सूर्य देव की बेटी के और शनि देव की बहन माना गया है। तो इसीलिए उनका स्वभाव बहुत ही गुस्सैल था और विनाशकारी था। उनके इसी स्वभाव के चलते, उनके स्वभाव को काबू में रखने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उन्हें पंचांग के जरिए एक हिस्से विष्टिकरण में जगह दे दिया। और इसी समय को बहुत ही अशुभ माना जाने लगा। भद्रा काल में किया गया कोई कार्य अच्छा नहीं होता है, सफल नहीं होता है, बल्कि उसके बुरे नतीजे मिलते हैं। तो साथ में हम आपको एक कथा छोटी सी बताते हैं। रावण की बहन सुपनखा ने भद्रा काल में ही अपने भाई को राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण के पूरे वंश का नाश हुआ। और इसी वजह से भद्रा काल में राखी बांधना मना रहता है। लेकिन जैसा हमने पहले आपको बताया कि 2025 में
इस बात की कोई चिंता आप लोगों को नहीं करना है। लेकिन हमने जैसा पहले बताया 2025 में हम सबको चिंता से बिल्कुल ही मुक्त हैं। भद्रा 8 अगस्त की रात में ही खत्म हो जाएगी, जिससे 9 अगस्त को पूरा दिन रक्षाबंधन के लिए एकदम शुभ रहेगा। तो चलिए अब सारी कंफ्यूजन दूर करते हुए साल 2025 के रक्षाबंधन की सही तारीख और शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। रक्षाबंधन की तारीख है शनिवार 9 अगस्त 2025। पूर्णिमा शुरू होगी 8 अगस्त शुक्रवार दोपहर 2:12 से। पूर्णिमा तिथि खत्म हो जाएगी 9 अगस्त शनिवार दोपहर 1:24 तक। इसीलिए 1:24 तक पूर्णिमा है, तो इसलिए आपको चाहिए कि 1:24 तक रक्षाबंधन मनाएं, मतलब बांधे। भद्रा काल जो रहेगा या 8 अगस्त 2:12 से लेकर के और 9 अगस्त सुबह यानी रात में ही ये जो है भद्रा खत्म हो जाएगा। राखी बांधने का जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है 9 अगस्त को सुबह 5:47 से लेकर के दोपहर 1:24 तक रहेगा। ये वो समय है जब पूर्णिमा तिथि भी रहेगी और इसका मुहूर्त सबसे अच्छा रहने वाला है। सर्वार्थ सिद्धि का योग भी बन रहा है। 9 अगस्त को सुबह ये 5:47 से लगेगा और ये दोपहर में 2:23 तक रहेगा। जैसा कि इसके नाम से ही साफ है कि इस योग में किया गया कार्य सफल होता है। मतलब सर्वार्थ सिद्ध योग, सभी काम को सिद्ध करने वाला, और सौभाग्य योग बन रहा है जो 10 अगस्त सुबह तक रहेगा। ये योगों में रिश्तों और प्यार की खुशहाली लाता है। और ये जो है श्रवण नक्षत्र इस दिन दोपहर 2:23 तक रहेगा। श्रवण नक्षत्र भी रहेगा जिसे ज्योतिष में बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आपको जो है किसी प्रकार का अगर कंफ्यूजन बताने के बाद में भी रह जाए तो आप हमारे को व्हाट्सएप पे जुड़ करके सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।